तो दो लाइन ये हैं। एक अपने समाज देहात में एक बात घनी फेमस है कि फौजी फौज में पड़ोसी मौज में। कह रहे फौजी फौज में पड़ोसी मौज में, कई लोग इस बात का रंडी रोना रोए हैं। कह रहे फौजी फौज में और पड़ोसी मौज में, कई लोग इस बात का रंडी रोना रोए हैं। और मन ने सुने अपनी बेबे का तरफ फौजी का रिश्ता टो है। सब तो पहले सारे भाइयों ने, ये मातृ शक्ति ने, राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम। तो बड़े ही सौभाग्य है मेरा तो आज किसी काम तो दिल्ली आ रहा था और एक दिन की छुट्टी लेके बाजम आए। चिराग भाई तो बात करी कि आज प्रोग्राम है, तो कुछ रचनाएं लिखी थी 2018 में। 2018 में लिखी थी। मैं कश्मीर में था और बहुत मुश्किल होता है और बहुत कम लोग हुए हैं इसे, खास करके अपना हरियाणा थे जिन्हें कलम की गैल गैल बंदूक चलानी सीखी। हमारे उनके तो पैरों के धूल के बराबर भी नहीं है। जाट मेर सिंह उस टाइम में कितनी बढ़िया बढ़िया बात लिख के, हम तो उनको छू के भी नहीं गुजर सकते। तो आज का प्रोग्राम, आज की प्रस्तुति में जाट मेर सिंह की 4 लाइनों तक शुरू करूंगा और कोशिश करूंगा उड़ा पूछ जाइयो हम। कह रहे पीली पाटी पूर्व तय, कि पीली पाटी पूर्व तय दिन लकड़न हो रहा है और कोई तो गया जाग नींद तय, कोई पड़े भी सो रहा है और कोई तो बढ़ गया मोर्चा में और कोई पहाड़ा में राटो रहा है और मेर सिंह अपने कर्माने देख देख के रो रहा है। और फिर बिगुल बाज गया लड़ाई का और मुश्किल तक कली 4 बनी। फिर बिगुल बाज गया लड़ाई का और मुश्किल तक कली 4 बनी और घर उजड़ेंगे वीर मर्द की आपस में तकरार बनी और जो पाछे का जकर करे उन मर्दा की हार बनी। तो यह जो रचना मैंने लिखी है, लिखी नहीं है, मैंने जी है, मैंने देखी है, मैंने सुनी है, बस उसको शब्दा में पिरो दिया, एक माला बना दी। और बात थी 2018 की। कश्मीर में थे हम। एक भाई था रेवाड़ी का नहीं का, मैं नाम नहीं लूँगा। पत्थरबाजी होने लग रही थी। अब तो बहुत बंद होगी पत्थरबाजी, धारा टूटने के बाद पत्थरबाजी होने लग रही। भाई साहब शुक्रवार का दिन था और ऐसा कोई शुक्रवार नहीं, हालांकि ऐसा कोई दिन ही नहीं था जिस दिन पत्थर नहीं बरसे फौज पे। शुक्रवार का दिन था। पत्थर उस भाई के इतने लगे, लहू लुहान पूरा, कम से कम 550-600 लोग थे पत्थर मारनी है। और के बिगाड़ ले भाई उनका, गोली मारने के आदेश नहीं थे। और एक आध आदमी फंस जा, क्या कर ले उसका, कालजा कांप गया था रे। एक आंख में पत्थर लग गया हेलमेट का मैं को, मैंने देखी है भाई साहब, आंख बार पत्थर भीतर। उसने तो हम ले आए गाल गुल के, जिस तरह भी बचा ले आए। तो इस ही घटना पे 2 लाइन है कि जो पत्थर मारनी मार मुर के बाजियाँ हैं या फिर दूर खड़े पत्थर मारे हैं, वो आड़े आवाज लिखड़ी कि मेरी पहुंच एक दिन तेरे गिरिबान तक आवेगी, कि मेरी पहुंच एक दिन तेरे गिरिबान तक आवेगी और मेरी आवाज एक रोज तेरे कान तक आवेगी, कि मेरी आवाज एक रोज तेरे कान तक आवेगी। और पानी की तरह खून बहाओ अपना, पानी की तरह खून बहाओ अपना, जब जाके तेरी हैसियत मेरे मुकाम तक आवेगी। ये बात वो आदमी उड़े पड़ा लहू लुहान हो रहा, ये बात उन तक कहने लग रहा था जो उसका पत्थर मारने लग रहे थे। ये बात उसकी आत्मा तले कड़े थी कि पानी की तरह खून बहाओ अपना, जब जाके थारी हस्ती मेरे मुकाम तक आवेगी। और हाथ में हथियार खड़ा था, असला बारूद भरया था, हाथ में हथियार खड़ा था, असला बारूद भरया था, फिर भी मुंह पर थप्पड़ खा लिया। यह बात मेरे सब्र के इम्तिहान तक आवेगी, यह बात मेरे सब्र के इम्तिहान तक आवेगी। और मेरी मजबूरियां की गैल गैल, मैंने गोली कौन चलाई, मैंने मारे को नहीं,
कि मेरी मजबूरियां की गैल गैल थारे गुनाह भी गिने जाएंगे, कि मेरी मजबूरियां की गैल गैल थारे गुनाह भी गिने जाएंगे। यह बात कत्ल ते लेके नाखूना के निशान तक आवेगी। यह बात कत्ल ते लेके नाखूना के निशान तक आवेगी। अर्थ हम देश तक गद्दारी कर लियो बेशक थारे फायदे का सौदा होगा। हम देश तक गद्दारी कर लो बेशक थारे फायदे का सौदा होगा, लेकिन यह बात एक दिन तेरे नुकसान तक आवेगी। लेकिन यह बात एक दिन तेरे नुकसान तक आवेगी। और तेरी सोच सिर्फ बॉर्डर पार करने तक है, कि तेरी सोच पर ने बैठा है कोई, उसने कहने लग रहा है कि तेरी सोच सिर्फ बॉर्डर पार करने तक है। हमारी बात चांद तक लेके चंद्रयान तक जाएगी। हमारी बात है चांद तक लेके चंद्रयान तक जाएगी। और तेरे कान के पर्दे पाट जाएंगे, तेरे कान के पर्दे पाट जाएंगे, तेरी रूह कांप जाएगी जिस दिन जय हिंद की आवाज मेरे गांव के शमशान तक आवेगी।